के गुरुवर फिर ये दर्श तुम्हारा हो, ऐसा दो आशीष के गुरुवर फिर ये दर्श तुम्हारा हो, जब भी दर्श हो मेरे गुरुवर सिर पर हाथ तुम्हारा हो। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, 1008 आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जैन बंधु, मैं आप सभी का बहुचर्चित कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान में स्वागत करता हूँ। सम्यक समाधान, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। जी हाँ, कहते भी है कि जो नाम मिलता है उसको भी पुण्य लगता है। जो एक कार्यक्रम को सम्यक समाधान यह नाम मिला है और जिस नाम में स्वयं ही सम्यक लिखा है, तो बाकी का क्या कहना। जी हाँ, सम्यक समाधान मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के अथक परिश्रम से यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच में प्रसारित होता कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। इस कार्यक्रम में देश विदेश विभिन्न प्रांतों से जुड़े हुए लोग हैं, उनके मन में उठने वाले जो विकल्प है, उस विकल्प का समाधान अगर कहाँ है, कहाँ मिल रहा है, तो वह है मुनिश्री के चरणों में। तो चलो चलते हैं और आज के इस पावन बेला, आज के इस सम्यक समाधान की शुरुआत करते हैं। मैं मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु करता हूँ एवं उनसे यह आग्रह करता हूँ कि आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। हम सभी के पुण्योदय से हमें एक ऐसा अनूठा उपाय प्राप्त हुआ जो निश्चित ही हमारे मन में उठने वाले अनेकानेक उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके और हमारे मन को निर्विकल्प बनाने के लिए परम कार्यकारी उपाय साबित हो रहा है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से हम सभी प्रतिदिन अपने अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने मन को और अपने उस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनिश्री उनका आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश से आयुषी जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हमारी समाज में महावीर जयंती के दिन कैसा आयोजन किया जाए जिससे कि हमारे जीवन में कुछ सक्रिय बदलाव आए। क्योंकि आजकल धार्मिक भजनों पर नाच गाना ज़्यादातर हमें धर्म से दूर और मनोरंजन की ओर ले जाता है। इसलिए हमारा मार्गदर्शन करते हुए हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के वर्तमान के शासन नायक वर्धमान स्वामी के इस 26वें 20 जन्म जयंती कह दो या जन्म कल्याणक के पूर्व काल में हम सभी उस जन्म जयंती को और मनाने के विषय में बहुत सारे उत्कृष्ट भावों को और उत्कृष्ट योजनाओं को संजो कर बैठे। पर क्या करें, वर्तमान में भी पिछले वर्ष जैसा ये संक्रमण का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और जैसे
इस रोग का संक्रमण बढ़ रहा है, बिल्कुल वैसे ही लोगों के दिलो दिमाग में भी धर्म के विपरीतता का या चकाचौंध दिखावे आदि का वह एक कोरोना वायरस सा घुस गया। क्योंकि आज जहाँ भी धर्म अनुष्ठान देखे जाते हैं, उन प्रत्येक धर्म अनुष्ठान में, जैसे कि आपका कहना है, हर स्थान पर दिखावा और नाच गाना ही नहीं अपितु ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हो चुके हैं जो वास्तव में हमारे जैन आगम, जैन धर्म और जैन तीर्थंकर परंपरा के बिल्कुल विपरीत ही कार्य हो रहे हैं। जैसे अधिकांश स्थानों पर, बड़े बड़े स्थानों पर मैंने देखा और सुना भी है कि महावीर जयंती के दिन ही रक्तदान शिविर लिया जाता है, नेत्रदान, शरीर दान आदि, जिसको वास्तव में हमारे महावीर भगवंतों ने और 24 तीर्थंकरों ने जिसे कभी दान कहा ही नहीं है, जिसे धर्म ही नहीं कहा है, ऐसे उन धर्म को, क्रियाओं को लेकर जीव भगवान महावीर स्वामी की जयंती मना रहे। किंचित भी उनकी ये जयंती किसी नाच गाने से या ऐसे रक्तदान के शिविर आदि के द्वारा करना आगम के और उनके इतिहास के या उनके जो हम अपने आप को शिष्य मानते हैं उसके हिसाब से किंचित भी योग्य नहीं है। उत्कृष्ट बात तो यही थी कि हम उस दिन की याद करें जिस दिन में भगवान वर्धमान स्वामी का जन्म हुआ था। जैसे घर में एक छोटे से बालक का जन्म होता है तो घर के माता पिता परिवारजन खुश होते हैं, यहाँ तो 3 लोग के नाथ जन्मे थे, तो उस दिन का, उस क्षण का आनंद का हम अनुभवन करें कि 3 लोग के नाथ जिस माँ के कुक्षी से जन्मे होंगे, उस माता पिता के घर में, परिवारजनों में और पूरे नगर राज्य आदि में क्या उत्साह और आनंद का माहौल होगा। वास्तव में उत्साह आनंद के साथ सहजता से ही अगर नृत्यगान हो रहा है तो किंचित भी उसको विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है, पर आज मात्र उसके पीछे जो दिखावा चल रहा है वह भी परम सत्य बात नहीं। क्योंकि सहजता में, भगवान की भक्ति में या ऐसा कुछ उत्कृष्ट कार्य जो हमारे आत्मा को, आत्मा के आनंद को हिला देता है, ऐसी क्रिया होने पर सहज ही पैर का थिरकना, मन का थिरकना, मुख से गीत निकलना ये स्वाभाविक था। पर ये परिपूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में या भगवान की उन गुणों को प्राप्त करने के लिए वास्तव में हो तो ही कार्यकारी है, अन्यथा नहीं। जैसे कि आपने विकल्प रखा है कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हम इस महावीर जयंती को किस तरह से मनाएं, क्योंकि संक्रमण काल है, बहुत सारे स्थानों पर मंदिर आदि में लॉकडाउन भी है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि अगर वास्तव में हम धर्म की प्रभावना करना चाहते हैं और वास्तव में महावीर जयंती ही अहिंसक, भगवान की अहिंसक महावीर जयंती मनाना चाहते हैं, तो नियम का जैसे जिस स्थान में जैसे नियम होंगे उन नियमों का, शासन प्रशासन आदियों के उन निर्देशों का परिपूर्ण रूप से पालन करते हुए अगर हम अपने घर में या घर के छत से पहुंचकर मंदिर की टोंक दिख रही हो या मंदिर में कहीं व्यवस्था हो, भगवान दिख रहे हो या मैं तो कह रहा हूँ नहीं भी दिख रहे हो, हम आंख बंद करके भी उस महावीर स्वामी को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और उनका स्मरण करते हुए हम अगर भगवान की भक्ति, पूजा पाठ घर में भी रह के कर रहे हैं तो उसमें कोई भी बाधा नहीं है। अगर किसी भी प्रकार से छूट मिल रही है तो मंदिर पहुंच सकते हैं। जलूस आदि होने की संभावना तो दूर दूर तक लग नहीं रही है, पर फिर भी जैसी जहां की व्यवस्था हो उस प्रकार से हमें कार्य करना होगा। पर इन सब क्रियाओं में ये बहुत अच्छे से हमें समझना होगा कि हमें सबसे पहले उन उत्कृष्ट भावों को प्राप्त करना होगा जो उत्कृष्ट भाव तीर्थंकर तीर्थंकर को जन्म देने वाले माता पिता और परिवार नगरवासियों को होंगे। बिल्कुल उन निर्मल भावों के साथ अगर हमने परोक्ष रूप से भी भगवान की भक्ति की है, क्योंकि हम सिद्धों की भी जो आराधना करते हैं वो भी परोक्ष रूप से करते हैं, ऐसे ही कभी कभार अरिहंतों की भी आराधना हम अगर परोक्ष रूप से सच्चे भावों से बिल्कुल तन मन से करेंगे तो नियम से कर्मों की निर्जरा होते हुए हमारे इस आने वाले समय में जो हम महावीर जयंती इस 26वीं 20 की ये जो महावीर जयंती मनाने जा रहे हैं वह वास्तव में एक ऐसी महावीर जयंती मने कि जो हमारे जीवन में आज तक बदलाव नहीं हुआ था, ऐसे बदलावों को धारण करने वाली बने।
कुछ ऐसे संकल्प हम ले ले कि जो महावीर भगवान की ये द्वादशांग वाणी है, उनके जो सिद्धांत है, नए अनेकांत प्रमाण आदि आदि की जो व्याख्या है, उनको जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करें। कुछ ऐसे ग्रंथों का स्वाध्याय करने का नियम हम ले कि जिसके द्वारा हमारा ज्ञान अर्जन हो, हमारा समय जो व्यर्थ में इधर उधर की बातें करने में जा रहा है लॉकडाउन आदि के निमित्त से, तो वो भी हमारा सदुपयोग में लग जाए। हम ऐसी कुछ घर में ही बैठकर सामूहिक रूप से विशेष भक्ति आराधना करें जिसके द्वारा हमारा सबका मन लग जाए। सुबह भगवान की पूजा, शाम को आरती, बहुत सारा भजन संध्या आदि आदि भी हम कर सकते हैं, पर उन सब में ये भी बात समझ लेना कि स्थान, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन सब का हमें विशेष रूप से ध्यान रखते हुए कार्य करना होगा। उन सभी कार्यों में ये भी हम समझे कि अगर हम बाहर पहुंचकर जुलूस नहीं बना पा रहे, हमारे घर में उस जितना स्थान है उतने ही आनंद से हम वहीं पर एक परिक्रमा लगा ले। मंदिर में जो व्यवस्थापक भीतर का 2-4 लोगों को छूट है, वह वहीं पर कुछ ऐसी संयोजना बना ले। ऐसे बहुत सारे आयोजन हम अपने घर में बैठकर, समाज के दौर में बैठकर निर्णय करते हुए कर सकते हैं, पर वास्तव में उनके सिद्धांतों को, उनकी अहिंसा को अगर हमने जीवन में उतारा या एकाध ग्रंथ पढ़ने का संकल्प ले लिया तो ही हमारा जीवन बदल सकता है। ऐसे उत्कृष्ट कार्यों से हम आने वाली इस कोरोना से प्रभावित महावीर जयंती को बहुत उत्साह के साथ मना सकते हैं। जो कोरोना से पीड़ित है वह प्रत्येक जीव सुख को प्राप्त हो जाए। जैसे तीर्थंकर महावीर स्वामी की निर्मल भावना थी कि संसार का प्रत्येक जीव सुखी हो जाए, जियो और जीने दो का सूत्र देने वाले ऐसे भगवान महावीर स्वामी के उस सूत्र को हम भी जीवन में उतार ले कि हम भी कोरोना के साथ सुरक्षित जिए और संसार का प्रत्येक प्राणी उससे लड़ते हुए सुरक्षित जीने का अधिकार, कर्तव्य को प्राप्त करे, तो ही हमारी ये वास्तविक महावीर जयंती मनाना कार्यकारी होगा। और इसी प्रकार से अनेक आयोजनों को और उस आयोजन के साथ मुख्य आत्मा के उन्नति का प्रयोजन, अहिंसा का प्रयोजन हम ध्यान में रखेंगे तो नियम से हमारी ये महावीर जयंती मनाना सार्थक हो जाएगी। हम भी अपने जीवन में ज्ञान, दर्शन, चारित्र को वर्धमान करें, तभी ये वर्धमान जयंती, महावीर जयंती हमारे जीवन में बदलाव ला सकती है, अन्यथा नहीं ला सकती। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प जयपुर राजस्थान से नेमीचंद जैन छावड़ा परम पूज मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जैन दर्शन के प्रकांड ज्ञाता जिन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है, ऐसे आचार्य भगवान वीरसेन महाराज की जीवन गाथा तथा उन्होंने कौन कौन से ग्रंथों की रचना की, इस बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान कर हमें अनुग्रहित करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आचार्य भगवंत वीरसेन स्वामी अपने उस बुद्धिमत्ता और प्रगल्भता के इतने महान वेत्ता, महान ज्ञाता थे कि शायद ही उनके जैसा और कोई विद्वान आचार्य भगवंत इस परंपरा को प्राप्त हुआ। जैसे उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि प्राप्त है, बिल्कुल उनका ज्ञान, उनके गुण, उनकी चर्या बिल्कुल उस उपाधि को छूने के लिए ही परिपूर्ण बनी हुई है, ऐसा ही शायद लगता है। भले ही केवल ज्ञान उनके पास नहीं था, पर केवल ज्ञान के बिल्कुल तुल्य जो श्रुत ज्ञान की अथाह गहराई जो उनके पास थी, शायद उसके लिए ही अनेकानेक आचार्य भगवंतों ने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में ही उनके उस विशाल व्यक्तित्व को और कृतित्व को नमस्कार करते हुए, अनेक उपाधियों से उनको स्मरण करते हुए अपने ग्रंथों का मंगलाचरण किया। जैसे हरिवंश पुराण में आचार्य जिनसेन प्रथम स्वामी कहते हैं कि ये कवि चक्रवर्ती थे। धौला की प्रशस्ति में भी और आदि पुराण में भी आचार्य भगवंत उन्हें कवि वृंदारक के उपाधि से सुशोभित करते हैं। साथ साथ ऐसी अनेक बहुत सारी उपाधियाँ उनके ज्ञान और चारित्र को देखकर जो दी गई है, वह वास्तव में उनके लिए ही शायद बनाई गई थी, ऐसा ही कुछ लगता है। क्योंकि मात्र उनका ज्ञान कोई ऊपरी दिखावे का या कागज पे उतारने के लिए नहीं था, अपितु वे जितने सिद्धांत के पारंगत विद्वान थे, उतने ही उनके पास ज्योतिष, गणित,
काव्य, न्याय, दर्शन, तर्क आदि प्रत्येक आगम के पहलुओं को उनके पास तलस्पर्शी ज्ञान उनके पास था। और शायद इन सर्वांगीण ज्ञान का उनके पास भंडार होने से ही उनको कलिकाल सर्वज्ञ के रूप में आचार्य भगवंतों ने इस वर्तमान की अपेक्षा में कहा गया है। उन आचार्य भगवंतों के उस ज्ञान और ज्ञान के ही नहीं अपितु उनके उस लेखन आदि के द्वारा जो उन्होंने षटखंडागम जैसे महान कृति पर 72,000 श्लोक प्रमाण का जो धवला ग्रंथ लिखा है, वास्तव में अगर उस ग्रंथ का किसी व्यक्ति ने अध्ययन किया तो वो ही समझ सकता है कि उनके ज्ञान को पार नहीं किया जा सकता। मात्र इतना ही नहीं अपितु वीरसेन स्वामी ने अपने उस धवला टीका के उपरांत जो कषाय पाहुड़ ग्रंथ था, उस कषाय पाहुड़ ग्रंथ पर भी आचार्य भगवंत ने जय धवला नाम की टीका लिखी, और वह भी छोटी मोटी नहीं अपितु 20,000 श्लोक प्रमाण उन्होंने उसमें भी श्लोकों का व्याख्यान और उसकी टीका के रूप में उसका विस्तार से वर्णन किया। पर क्या करें, अल्प आयु होने के कारण से वह विषय पूर्ण नहीं हो पाया और उनके उस विषय को 40,000 श्लोक प्रमाण आगे जिनसे द्वितीय आचार्य महाराज हुए, उन्होंने उनके उस विषय को पूर्ण कर दिया। इतना ही नहीं, वे इतने अपने आप में निस्पृह थे कि उन्होंने कहीं भी अपने स्वयं के नाम का उल्लेख किसी ग्रंथ में किसी स्थान पर किंचित भी नहीं किया, अपितु उनके उस धवला, जय धवला आदि की टीका की प्रशस्ति में अवश्य उनके गुरु और गुरु परंपरा का नाम प्राप्त होता है। उनके उस धवला टीका के अनुसार आर्य नंदी आचार्य महाराज को वो अपने गुरु घोषित करते हैं और दादा गुरु के नाम पर वह चंद्रसेन आचार्य भगवंत को स्वीकार करते। पर जो श्रुतावतार की जो पुस्तक आई है, उस श्रुतावतार के अनुसार बप्पदेव नाम के महाराज के पास उन्होंने सिद्धांत आदि का ग्रहण किया और वहाँ से पुनः स्थान पर पहुंचकर उन्होंने उस सिद्धांत की जो ज्ञान अर्जन गुरु से किया था, उसको ही उन्होंने धवला और जय धवला की टीका रूप में लिपिबद्ध कर दिया। मात्र उनके कृतित्व के नाम पर 2 ही ग्रंथ वर्तमान में उपलब्ध है, पर ये समझने जैसी और विचार करने जैसी बात है कि जिन ग्रंथों को सामान्य जीव पढ़ नहीं सकते थे, ऐसे 6 खंडों में जो षटखंडागम लिखा गया था, उसको सामान्य भाषा में जनमानस तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत विस्तार से आचार्य भगवंत ने बहुत अथक प्रयास किया। साथ साथ ये बात भी समझना कि जो गणित और सिद्धांत की लौकिक और पारलौकिक व्याख्या आचार्य भगवंत ने अपने इन टीका ग्रंथों में की है, वह वास्तव में उनकी ज्ञान की प्रगल्भता और ज्ञान की गहराई को हम सबको देने के लिए एक उत्कृष्ट साधन बन रही है। अगर काल का निर्धारण उनके विषय में करना है तो जैसे ही वह जय धवला की टीका के समाप्ति के यानी 20,000 श्लोक के बाद जो प्राप्त होता है उस प्रशस्ति में, लगभग उस पूर्णता का समय शक संवत 759 के लगभग लिखा गया और उसको समझने से हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि लगभग 7वीं शताब्दी के पूर्व में उनके काल या उनका समय हम निर्धारित कर सकते हैं। उसमें कोई आशंका करने की आवश्यकता नहीं है कि कब क्या होगा, पर लगभग वे 7वें सदी के या 6वें के अंत में या 7वें के प्रारंभ का ही उनका कार्यकाल हो सकता है। ये लगभग हम उनके टीका ग्रंथों से प्राप्त कर सकते। बहुत कहने के लिए तो उनके विषय में बहुत सारा व्याख्यान और बहुत सारी उनकी शैलियों को समझने जैसा है, पर सारांश में आपके लिए उनकी जीवन शैली, उनके कर्तृत्व, व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। अगर विस्तार से आपको इस विषय में समझना है तो 3-4 भागों में एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ है, तीर्थंकर व महावीर और उनकी आचार्य परंपरा। इस ग्रंथ से आप विस्तार से जान सकते हैं। संक्षेप से आचार्य भगवंत वीरसेन स्वामी के लिए उनकी जो जीवन परिचय और उनकी महती कृपा को हमने चंद शब्दों से आपके लिए सम्यक समाधान में समझाने का प्रयास किया। ऐसे आचार्य भगवंत हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए भी पुनीत पावन करने वाले हो, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प रीवा मध्य प्रदेश से सुनीता जैन अजमेरा अपने ऑडियो मैसेज के साथ हमारे सामने है।
सिर के चरणों में मेरा परिवार की तरफ से 3 बार नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मैं रीवा मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ, सुनीता अजमेरा। महाराज जी, मेरे घर में भी 3 सदस्य हैं और 2 सदस्यों की, मेरे हस्बैंड की और मेरे बेटे की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। मैंने भी टेस्ट कराया है, तो अभी मेरी रिपोर्ट निगेटिव आई है। महाराज जी, मैं स्वाध्याय करने के लिए जिनवानी छू सकती हूँ क्या, या मेरे हस्बैंड स्वाध्याय कर सकते हैं क्या शास्त्र जी को लेकर के? कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बहुत अच्छी बात और बहुत निर्मल परिणाम है माँ, कि इतनी विषमता होने पर भी आपके स्वाध्याय करने के और आपके परिवार के स्वाध्याय करने के भाव हो रहे हैं। ये वास्तव में एक प्रशंसनीय ही भाव है, क्योंकि बीमारी आने पर हर कोई आराम फरमाना चाहता है, पर जो स्वाध्याय के भाव आप सभी ने संजोए हैं वह वास्तव में प्रशंसनीय है। और जो आपने ये विकल्प रखा है कि पॉजिटिव होने पर क्या स्वाध्याय कर सकते हैं, अगर वास्तव में घर में आपके पास जिनवाणी है और आप जिनवाणी पढ़ने में रुचि रखते हो तो किंचित भी स्वाध्याय करने में कोई भी हर्ज नहीं है। पर ये बात अवश्य ध्यान रखें कि हम द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इन सब की शुद्धि अवश्य करते रहे। माना कि अगर जो पॉजिटिव रिपोर्ट आने वाले 2 सदस्य हैं वे भले ही पॉजिटिव है, पर उन्हें अगर स्वाध्याय करना है तो वह ऐसे स्थान का चयन करे जहाँ पर अशुद्धि नहीं है। माना कि अगर वह पलंग पर है तो पलंग पर बैठे बैठे वह ना पड़े, उसे नीचे उतरकर चटाई पे, टेबल, कुर्सी आदि पर बैठकर अवश्य स्वाध्याय कर सकते। साथ साथ अगर ये विकल्प है कि उनके छुए हुए ग्रंथों को आपका ऐसा है तो आप फिटकरी आदि द्रव्यों से हाथ वगैरह की शुद्धि कर सकते हैं। साथ साथ मात्र ग्रंथ ही नहीं, आजकल तो वर्तमान में हाईटेक ज़माना है, ई मीडिया के द्वारा भी हम ग्रंथों का स्वाध्याय कर सकते हैं। अगर साक्षात ग्रंथ नहीं भी है कागज़ वाले तो स्वयं के मोबाइल में उन ग्रंथों को आप डाउनलोड करते हुए उसका भी स्वाध्याय कर सकते हो। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में मात्र बुखार, कोरोना, ये निमोनिया, जितनी भी बीमारियाँ है, ऐसी बीमारियों में व्यक्ति स्वाध्याय परिपूर्ण रूप से कर सकता है और वो भी स्वाध्याय द्रव्य श्रुत का भी कर सकता है। जैसे ये जिनवाणी द्रव्य श्रुत है, आपके मोबाइल में डाउनलोड हुई जो भी जिनवाणी होगी वो भी आप पढ़ सकते हैं, ग्रंथों को भी पढ़ सकते हैं। साथ साथ टीवी, मोबाइल, यूट्यूब आदि के द्वारा जो आपको जिनवाणी का प्रचार प्रसार हुआ करता है, प्रवचन, देशनाएं आदि प्राप्त होती है, आप उनको भी सुन सकते हैं। वो तो आप जहां बैठकर और जैसे बैठकर सुन सकते हैं वैसे सुन सकते हैं। मात्र द्रव्य श्रुत का अध्ययन करते समय इतना अवश्य ध्यान रखें, पलंग पर या अशुद्ध स्थानों पर हम ना बैठे, अशुद्ध वस्त्र नहीं हो, अशुद्ध हाथ पैर नहीं हो। इतनी अगर शुद्धि का ध्यान रखते हुए अगर निर्मल भावों के साथ आप उन ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहते हो तो अवश्य कर सकते हैं। उसमें कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वाध्याय करें और शीघ्र ही अपने उस कोरोना पॉजिटिव को कोरोना नेगेटिव में बदलते हुए शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ तो प्राप्त करें, यही आशीष के साथ सम्यक समाधान। अगला विकल्प अमरावती महाराष्ट्र से अनन्य गुरु भक्त परिवार परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि गुरुदेव, वर्ष 2017 का द्वितीय वर्षा योग अमरावती महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ और उस वर्षा योग के दौरान हमारे परिवार में ऐसा परिवर्तन हुआ कि जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये सब आपके आशीर्वाद से, आपकी अनुकंपा से संभव हुआ है। आपकी अनुकंपा ऐसी ही बनी रहे। इसी भावना के साथ हमारा समीचीन विकल्प है कि संसार में दुख का कारण क्या है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। संसार में दुख का अगर कोई एकमेव कारण, एकमेव हेतु है तो उसका नाम अज्ञान है। अज्ञानता के कारण ही जीव वर्तमान में उस दुख को प्राप्त कर, चाहे
किसी विशेष शब्दों का ज्ञान हो, या सत्य के विषय में अज्ञान हो, या वस्तु स्वरूप के विषय में अज्ञान हो, उस अज्ञान को हम स्थान और समय पर अनेक प्रकार के नाम दे सकते हैं। जैसे मिथ्यात है, अविरति है, प्रमाद है, कषाय है, ये सभी कुछ उस अज्ञान के ही पर्यायवाची नाम कहे जाते। जब सच्चे देवशास्त्र के स्वरूप के विषय में अज्ञानता होने से जो उस पर श्रद्धान विश्वास नहीं कर पाता है, वह भी दुख का कारण हो सकता है। साथ साथ जो वस्तु का और भी जो स्वभाव है उसको ना जानने से भी जीव दुखी होता है। जैसे कि एक सामान्य दृष्टांत से भी अगर हम समझे, व्यक्ति किसी वस्तु को गुमने पर दुखी क्यों होता है, या उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए दुखी क्यों होता है, क्योंकि उसकी उस वस्तु के विषय में अज्ञानता हुआ करती है कि वस्तु किसने उठाई, किसने चुराई, कहाँ गुम गई। जिस क्षण जिस समय उस व्यक्ति को पता चलता है कि ये अमुक वस्तु अपने ही घर के किसी व्यक्ति ने बिना पूछे उठाई थी, उसका तुरंत अज्ञान मिटा, तुरंत वह तत्क्षण के लिए उस दुख से विमुख हो गया कि चलो कोई बात नहीं है, घर के ही किसी सदस्य ने, किसी व्यक्ति ने उस वस्तु को उठाया। ऐसे ही जीवन में परिपूर्ण रूप से दुख का एकमेव कारण है, उसका नाम अज्ञानता है। अगर जीव ने अपने भीतर की उस अज्ञानता को मिटाकर सत्यता का बोध करना प्रारंभ किया तो जीव कभी भी दुखी हो नहीं सकता। मैं तो कहता हूँ दुख का पर्यायवाची नाम अज्ञान है और अज्ञान का ही पर्यायवाची नाम दुख है। जब तक हमारे भीतर अज्ञान है, चाहे किसी भी प्रकार का हो, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी भी विशेष प्रकार का, सामान्य प्रकार का हो, जब तक वहाँ पर अज्ञान दशा है तब तक दुख है। जैसे अगर धर्म के भी परिप्रेक्ष्य में हम समझे तो धर्म की अपेक्षा से भी जो अज्ञानी होते हैं वही जीव दुखी होते हैं, और जो भगवान बनकर परिपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं वे कभी भी दुख को प्राप्त नहीं करते, वे अनंत सुख को प्राप्त करने वाले हुआ करते। इसलिए इस संसार में सबसे बड़ी जड़ दुख की अगर कोई है तो वह अज्ञानता है। अज्ञानता को चाहे हम भ्रम रूप में ग्रहण कर ले, अज्ञानता चाहे अविश्वास रूप में ग्रहण कर ले, अज्ञानता चाहे उस अचारित्र के विषय में बैड कैरेक्टर आदि के निमित्त से ग्रहण कर ले, चाहे किसी भी प्रकार की अज्ञानता हो, वह अज्ञानता के कारण से ही संसार में जीव दुखी होता है। जैसे ही उस वस्तु का, परिस्थिति का, समय का, द्रव्य का, सबका ज्ञान हो जाता है, व्यक्ति दुख से दूर हो जाता है। इसलिए सब दुखों की जड़ अज्ञानता है। उस अज्ञानता को मिटाने से ही जीव सुखी हो सकता है, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। आप हम सभी लाभ ले रहे थे बहुचर्चित कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान का। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे पारस टीवी चैनल पर प्रसारित होता है एवं इसका प्रसारण YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पे शाम को 5:13 से होता है। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण फेसबुक के माध्यम से सुप्रभ सागर जी एवं सुप्रभ उवाच नाम से पेज है, उसके माध्यम से इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण फेसबुक के द्वारा भी होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान चाहते हो, तो आप जो निम्न पट्टी पे नंबर चल रहे हैं उसके द्वारा, उस पे व्हाट्सएप के द्वारा ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज से अपना समीचीन विकल्प भेज सकते हो। मैं एक बार यह नंबर दोहराता हूँ, 8707548811, 8707548811। अगर आप जीमेल के माध्यम से हम तक जुड़ना चाहते हो तो हमारा जीमेल का आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। मैं मुनिदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ और एवं आज के कार्यक्रम को यही विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।